हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमोल। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप मुझे ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट्स करते हो। तो दोस्तों, आपके एक क्लिक से मेरा हौसला बढ़ सकता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो सच कहे तो मेरे खुद के अनुभव के ऊपर आधारित है। दोस्तों, विज्ञान साइंस इतना आगे चला गया है कि हमने कल्पना भी नहीं की होगी। एक क्लिक से हम सब कुछ अपने रोजमर्रा के काम कर पाएंगे। अगर 50 साल पहले हमें कहा जाता कि एक क्लिक से हम इतने सारे काम कर पाएंगे, तो हमें उस इंसान की बातों पर यकीन नहीं होता। पर आज ये साइंस की वजह से सब कुछ हो रहा है। पर क्या हम आज भी कुछ ऐसी बातें हैं इसका हम सही जवाब या उसका शोध नहीं लगा पाए। आज भी वैज्ञानिकों के लिए ये पहेली बन गई है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है। इंसान को एक ना एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। कोई भी इंसान अजय या अजरामर नहीं होता, तो ये एक अंतिम सत्य भी है। तो हम ये सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए। इंसान को एक ना एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। आखिर क्या होता है मृत्यु के बाद? ये ख्याल हम सबके दिल में आता है और इसका सटीक जवाब कोई भी नहीं दे पाया। पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौत को मात देकर फिर से जिंदा हुए। मौत के बाद क्या होता है? वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरी देते हैं, पर हमारे हिंदू धर्म के पुराण में भी उसका वर्णन मिलता है। पर अगर साइंस की नज़र से देखें तो ये एक अलग थ्योरी है। पर मेरे साथ जो हुआ, मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो एक दिन मैं अपना वाटर पंप लगा रहा था। पानी बर्बाद ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी में वाटर पंप की केबल अपने हाथ में पकड़कर वाटर पंप के सॉकेट में लगाने जा रहा था। मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि किसी ने स्विच दबाकर विद्युत प्रवाह चालू कर दिया है। जैसे ही विद्युत प्रवाह के साथ मेरा संपर्क हुआ तो एकदम से विद्युत के प्रवाह ने मुझे पकड़ लिया। मेरी आवाज भी निकल नहीं रही थी। मैं चिल्ला रहा था पर किसी को भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो आवाज मेरी मुझे खुद को ही सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड में झटपटा रहा था। सब लोग देख रहे थे पर किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरी हालत देखकर सब लोग डर गए थे। इसलिए मुझे बचाने की कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अभी तक विद्युत प्रवाह ने मुझे पकड़ कर रखा था। पर मेरी किस्मत अच्छी थी, कोई फरिश्ता मेरे लिए आया था। उस फरिश्ते ने आकर उसने विद्युत प्रवाह बंद करने के बाद एकदम जोर से मुझे दूर झटके से विद्युत ने मुझे दूर फेंक दिया। मैं धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। आखिरकार मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर का वजन है वह बहुत ही हल्का और कम हो रहा है, और मैं धीरे धीरे आसमान की तरफ जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे अपने जीवन की बचपन से लेकर अब तक की सब कहानियां, सब किस्से मुझे याद आने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं एक अलग ही दुनिया में आया हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं आसमान की सैर कर रहा हूँ। जैसे कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं, उस तरह का ही मैं अनुभव कर रहा था। और ऐसा अनुभव करने के बाद जैसे ही मैं धीरे धीरे होश में आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे अब मैं नीचे धरती पर उतर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा खुद का अनुभव जो मेरे साथ हुआ, और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ और ईश्वर की कृपा से मैं उस दिन बच गया। तो मैं उस ईश्वर का भी आभारी हूं कि जिसने ये दुनिया बनाई है, और हमारा जीवन या मृत्यु वही तय करते हैं। तो मुझे जीने का एक और मौका मिल गया, इसलिए मैं दिल से ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।